चलो एवरेज 12th क्लास का जो 6 नंबर चैप्टर है आपका डिफरेंशिएशन उसको स्टार्ट करते हैं आज। और अभी एग्ज़ाम पास में आने वाले हैं, जैसे आज ये मार्च है, मार्च का लास्ट एंड होने वाला है और अप्रैल मई से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं। तो कोशिश करेंगे हम कि इस एक महीने में जो सिलेबस आपके एग्ज़ाम में आएगा उसको ही कवर करवाया जाए, बाकी जो सिलेबस आपका छोड़ दिया जाएगा। अच्छा वाला जो आपका चैप्टर है डिफरेंशिएशन, इसमें जो आ रहा है वही आपको करवाया जाएगा, बाकी छोड़ दिया जाएगा। चैप्टर का नाम क्या है अपने पास में? डिफरेंशिएशन। इसके जो क्वेश्चन के स्टार्ट करने से पहले क्या इसके बेस्ट कुछ कॉन्सेप्ट वगैरह, कुछ रूल्स वगैरह उसको हम तैयार कर लेते हैं। उसके बाद में क्या होगा, क्वेश्चन करने में बहुत आसानी होगी। तो सबसे पहले क्या देखेंगे हम, इसका इंट्रोडक्शन, यानी इसका जो परिचय है वो क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ काम में आने वाली है। तो इसके अंदर मैं सिर्फ फॉर्मूले लिखूंगा फर्स्ट ऑफ ऑल, उसके बाद में कुछ फॉर्मूले जो फॉर्मूले हैं उनको मैं डिस्क्राइब भी करूँगा। तो पहले क्या अपने पास में कि डी बाई डी एक्स एक्स की पावर एन, वो क्या होता है एन एक्स की पावर एन माइनस वन, यानी ये जो पावर होगी वो आता है, जो पावर है वो आता है मल्टीप्लाई में और साथ में क्या होगा एक्स रहेगा और पावर में से आपका वन नंबर माइनस हो जाएगा। सेकंड क्या है डी बाई डी एक्स और ई की पावर एक्स, तो क्या हो जाएगा ई की पावर एक्स। थर्ड क्या होगा डी बाई डी एक्स ए की पावर एक्स, वो होता है ए की पावर एक्स इंटू लॉग ई बेस ए। ओके, तो यहाँ पर भी देखो इसको लॉग ई बेस ई होना चाहिए, लॉग ई बेस ई की वैल्यू कितनी होती है वन होती है, इसका मतलब यहाँ से ए की पावर एक्स वो वैसा वैसा रह जाएगा, लॉग ई बेस ई लिखा नहीं जाता है। और अगर ऑप्शनल में आए एग्जाम के अंदर, जैसे मान लो 12 में या एज ए कंपटीशन के अंदर, तो हो सकता है कि आपके पास वहाँ पर ए की पावर एक्स ना दे करके और वो आपसे लॉग ई बेस ई भी दे सकता है। ओके, फोर्थ नंबर पढ़ते हैं। फोर्थ नंबर क्या है डी बाई डी एक्स और लॉग ई बेस एक्स होगा आपका वन अपॉन एक्स। फिफ्थ नंबर देखिए डी बाई डी एक्स। अब चलते हैं फंक्शंस की ओर। तो अपने पास में साइन कॉस टेन कॉट सेक और कोसेक जो फंक्शंस होते हैं उन फंक्शन की ओर बढ़ते हैं। उन फंक्शन का जब हम आकलन करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं, तो वो वैल्यू क्या निकल के आती है वो देखिए कि साइन एक्स उससे क्या रहेगा कॉस एक्स और डी बाई डी एक्स कोस एक्स उससे क्या होता है माइनस साइन एक्स। आगे यहाँ कर देता हूँ 7 नंबर का डी बाई डी एक्स कोस तक हो गया टेन एक्स, वो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। डी बाई डी एक्स 8 नंबर का जो फॉर्मूला है वो रहेगा आपका कोट एक्स का, और कोट एक्स में क्या होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स आएगा। डी बाई डी एक्स 9 नंबर का सेक एक्स है, उसका क्या हो जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स। 3 नंबर क्या रहेगा अपने पास में डी बाई डी एक्स और कोसेक एक्स, वो क्या हो जाएगा कि माइनस कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स। ये तो अपने पास में जो त्रिकोणीय फंक्शन के जो फंक्शन है उनका सीधे ही अवकलन है। एक क्या इनवर्स होते हैं यानी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, उसके कुछ अवकलन है वो इस प्रकार अपने पास में कि डी बाई डी एक्स वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अगर आता है तो उसका जो अवकलन वो होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स। जो 12 नंबर का है डी बाई डी एक्स वो वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, इसके सिर्फ वॉल्यूम माइनस लगा देने से किसका बन जाएगा कोस इनवर्स एक्स का। 13 देखिए कि डी बाई डी एक्स वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, अगर रूट नहीं हो और साथ में प्लस हो तो वो किसका होता है टेन इनवर्स एक्स का। अब कहाँ तक आगे 10 तक कोड पे पढ़ते हैं डी बाई डी एक्स वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन इससे क्या लग जाए माइनस, तो क्या बन जाएगा कोट इनवर्स एक्स। 15 देखो डी बाई डी एक्स वन अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन बने, तब क्या होगा अपने पास में सेक इनवर्स एक्स का हो जाएगा। और 16 है डी अपॉन डी एक्स
और 1/x रूट एक्स स्क्वायर जो -1 है, इसके माइनस लगा देने से क्या बन जाएगा अपने पास में कोसेक इनवर्स एक्स का फॉर्मूला बन जाएगा। ये अपने कुछ बेसिक्स फॉर्मूलेज वगैरह रहते हैं जो कुछ इसका इंट्रोडक्शन है कि जब आप इस चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं तो आपके पास में अगर इन फिल्म का इन वैल्यूज का अगर आपको आउटलाइन डिफरेंशियल नहीं आता है तो आप इसके जो क्वेश्चंस वगैरह है वो आप नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा आपके पास है कुछ कॉन्सेप्ट वाले और रहते हैं, जब फंक्शन लेके चलूंगा और उसको किसी इंटरनल के अंदर या इंटरनल के अंदर क्या करूँगा उसको मैं डिफाइन कर दूंगा और एक किसी सी पॉइंट पर ले जाकर उसको क्या करूँगा डिफरेंटेबिलिटी कर दूंगा उसको। ओके, अभी तो आप इतने फॉर्मूले उतार लीजिए, उसके बाद में हम उससे पूछा है डेरिवेटिव ऑफ एन कंपोजिट फंक्शंस, उसको हम स्टार्ट करते हैं। देखिए चलिए पढ़ने से चलो अभी हमने इंट्रोडक्शन किया, अब हम क्या करेंगे कि डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट जो फंक्शन है उसको हम करेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग क्या लेंगे अपने पास में कि डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। इसमें क्या थ्योरम है, उसको हम थ्योरम के थ्रू उसको सॉल्व करते हैं। जैसे थ्योरम क्या है अपने पास में कि इफ एफ एंड जी आर टू फंक्शन डिफाइंड on internal is well internal C belongs to AB इतना रखो AB एंड आगे क्या लिखेंगे एंड डिफरेंटिबल एट पॉइंट सी ओके से बिलोंग करेगा ए बी में, देन एफ प्लस माइनस जी एंड एफ इंटू जी एंड एफ ऑन जी आर, ये भी क्या होगा आपका डिफरेंटिबल होगा किस पर 8 पॉइंट सी, ये भी होगा इस पॉइंट पर डिफरेंटिबल होगा। और वो किस तरीके से होगा वो देखिए। सर फर्स्ट क्या होगा कि एफ ओ डी एफ ओ प्लस माइनस जी ऑफ सी इक्वल्स टू क्या होगा अपने पास में कि एफ डैश ऑफ सी जी ऑफ सी सेम प्लस माइनस एफ ऑफ सी सेम और जी डैश ऑफ सी। फर्स्ट हमें ये सिद्ध करना है। सेकंड क्या अपने पास में कि डी एफ इंटू जी है तो उसका सी के साथ में क्या निकालना है डिफरेंशिएशन, तो वो क्या निकल के आएगा कि एफ डैश ऑफ सी और जी ऑफ सी सेम और प्लस क्या रहेगा प्लस और एफ ऑफ सी सेम और जी डैश ऑफ सी। थर्ड अपने पास में क्या है डी एफ अपॉन जी ऑफ सी, ये निकालना है और इसका क्या निकल करना चाहिए अपने पास में कि जी ऑफ सी का होल स्क्वायर जी ऑफ सी इंटू एफ डैश ऑफ सी माइनस एफ ऑफ सी और जी डैश ऑफ सी। ये तीन फॉर्मूलेस हैं जो अपने को सिद्ध करने हैं। और यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू दे रखी है इसको लेकर चलना है और राइट हैंड साइड की वैल्यू वगैरह निकालनी है, इतना लिखिए। चलिए आप उसको हम 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। तो पहला अपने पास में क्या था कि डी एफ प्लस माइनस जी ऑफ सी, ठीक है, इक्वल्स टू क्या था एफ डैश ऑफ सी और जी ऑफ सी सेम प्लस माइनस अब जी ऑफ सी सेम हो जाएगा, सॉरी एफ ऑफ सी सेम हो जाएगा और जी ऑफ सी का
जी ऑफ सी का क्या हो जाए डिफरेंशिएशन हो जाए। सॉल्यूशन के अंदर क्या लिखेंगे, फंक्शन एफ एंड जी आर डिफरेंटिबल ए पॉइंट सी, और सी किसे बिलोंग कर रहा है, ए बी में, देन लिमिट x tends to c f of x minus f of c upon x minus c, इसको मैं लेट कर लूँगा f dash of c, एंड यहाँ पर क्या है dash, एंड लिमिट x tends to c g of x minus g of c upon x minus c, इसको क्या करेंगे g dash of c। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। फैन क्या करेंगे, इसको सोल्व करते हैं। तो अपने पास में क्या रखते हैं, कि डी ऑफ ए प्लस माइनस जी ऑफ सी इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू सी एफ ओ प्लस माइनस जी ऑफ x माइनस एफ ओ प्लस माइनस जी इंटू सी अपॉन x माइनस सी। बस ज़्यादा कुछ चेंज नहीं किया है। जहाँ देखो इसमें क्या था कि अपने पास में जो फंक्शन था उसके यानी जो यहाँ होता है उसको ही उन x और c के साथ में रखना होता है। तो जो यहाँ पर मेरे पास है ए प्लस माइनस जी था, उसी को मैंने यहाँ पर रख दिया ए प्लस माइनस जी, और ए प्लस माइनस जी ये सी के साथ में आ गया और ये एक्स के साथ में आ गया। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस जी ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी, और माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो क्या बना जी ऑफ सी अपॉन एक्स माइनस सी। तो लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ ऑफ एक्स, और इसको माइनस एफ ऑफ सी को साथ में कर लो, ठीक है, और प्लस माइनस रखो तो ये चेंज हो जाएगा ना, रखा गया यानी जी ऑफ एक्स माइनस, अब ये क्या हो जाएगा माइनस रह जाएगा अपने पास में, क्योंकि ये माइनस था तो चेंज करने से क्या है ऐसे चेंज हो गया अपने पास में, और जी ऑफ सी रह जाएगा। ये बड़ा कर लगा दिया दोनों की, क्योंकि चेंज तभी तो होगा ना, यहाँ पर माइनस होगा तभी तो चेंज होगा, ये माइनस प्लस में, क्योंकि वो ये आपस में चेंज हो जाएंगे, प्लस वाला बन जाएगा माइनस का और जो माइनस वाला बन जाएगा आपका प्लस का, यहाँ एक्स माइनस सी। अब देखो दोनों अलग अलग कर सकते हैं, कैसे कि लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी को अलग रखो एक्स माइनस सी, ओके, और इसको क्या करना है अपने पास है कि प्लस माइनस का साइन ऐसे रख दो, और लिमिट एक्स टेंस टू सी और जी ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ सी अपॉन एक्स माइनस सी। अब देखो ये वैल्यू आ गई अपने पास में, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हो, इस जगह को देखिए आप, इसको और साथ में इसको देखिए कि अपने पास में ये जो वैल्यू है ये किसकी वैल्यू निकल के आ रही है, एफ डेस ऑफ सी की है या नहीं। इसका मतलब मैं इसका क्या रख दूंगा एफ डेस ऑफ सी, और प्लस माइनस इसकी जगह में क्या रख दूंगा जी डेस ऑफ सी, जो मेरे पास में है। इसका मतलब डी एफ प्लस माइनस जी ऑफ सी जो है, इसका जो डिफरेंशिएशन वो मेरे पास में क्या निकल के आया है एफ डेस ऑफ सी प्लस माइनस जी डेस ऑफ सी। तो पहला जो अपने पास का कॉन्सेप्ट था वो अपना क्लियर होता है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर, जो क्या था मल्टीप्लिकेशन का था, तो इसको लिख लीजिए। चलो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट था उसकी ओर, और नेक्स्ट क्या था थ्योरम के अंदर सेकंड नंबर का कि डी एफ इंटू जी ऑफ सी इक्वल्स टू क्या था कि एफ डेस ऑफ सी इंटू जी ऑफ सी सेम, फिर प्लस था ना,
और यहाँ से क्या हो जाएगा, सी का डिफरेंशियल हो जाएगा और एफ ऑफ सी सेम रह जाएगा। ये अपने को क्या करना है, प्रूव करके दिखाना। तो इसके लिए सॉल्यूशन में लिखिए फंक्शन एफ एंड जी आर डिफरेंशिएबल एट पॉइंट सी, जो सी किसे बिलोंग कर रहा है आपका ए और ई के अंदर। यहाँ मैंने ये ब्रैकेट लगाया था, मतलब क्या है, ये खुला इंटरनल नहीं है आपका, क्या है, बंद है। देन क्या हो जाएगा अपने पास में कि लिमिट x टेंड्स टू सी एफ ऑफ x माइनस एफ ऑफ सी अपॉन x माइनस सी, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ डैश ऑफ सी। एंड ये क्या अपने पास से लिमिट x टेंड्स टू सी जी ऑफ x माइनस जी ऑफ सी अपॉन x माइनस सी इक्वल्स टू जी डैश ऑफ सी। दोनों के लिए अलग अलग है, क्योंकि इसमें फंक्शन अपने पास कितने हैं, दो है ना, एफ है एक फंक्शन और एक फंक्शन क्या है, जी है। तो दोनों फंक्शन के लिए क्या करेंगे, हम अलग अलग इस चीज को लिखेंगे। तो आप क्या करेंगे, ऊपर वाले से देखिए कि डी एफ इंटू जी ऑफ सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा मेरे पास में कि लिमिट एक्स टेंड्स टू सी, और ये जो एफ जी है ना, इसकी जगह रखना है क्या, एफ और जी, और सी साथ में रहेगा माइनस, यहाँ से क्या होगा, सर यहाँ एक्स है ना, और यहाँ एफ और जी क्या रहेगा, सी अपॉन एक्स माइनस सी। मैं यहाँ लेके चल रहा हूँ, उधर जगह हो जाए अपने पास में। अब यहाँ से देखिए लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी इंटू जी ऑफ सी अपॉन एक्स माइनस सी। लिमिट एक्स टेंड्स टू सी, यहाँ देखिए एफ ऑफ एक्स और इंटू जी ऑफ एक्स, तो इससे वो टर्म बन नहीं रही। तो हम क्या करेंगे, इसमें एक छोटा सा चेंज करेंगे। हमें ये पता है कि किसी भी सेम नंबर को जोड़ने से और माइनस करने से, यानी वही नंबर जो प्लस का लिख देंगे और वही नंबर किसका लिख देंगे, माइनस का, तो उनकी वैल्यू जो होती है उन वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आता है। इसका मतलब मैं यहाँ एक वैल्यू है वो लिख रहा हूँ जिसमें वो प्लस और माइनस दोनों में लिखूंगा, इससे इसकी जो वैल्यू है इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दैट मीन मैंने किया एफ ऑफ सी इंटू जी ऑफ एक्स, ये एक बार मैंने घटा दिया और एक बार क्या करूंगा, मैं इसको जोड़ दूंगा, ऐड कर दूंगा, और आगे का जो टर्म है माइनस का ना, और एफ ऑफ सी इंटू जी ऑफ सी, वो ऐसा ऐसा लिख दूंगा अपॉन एक्स माइनस सी। अब आपको पता है अगर मैं इसको काटूंगा तो मेरे पास है दो ही जो टर्म बचेगी और एक्स माइनस सी लगेगा। इसका मतलब ऊपर टर्म जो थी मेरे पास में वो वापस वैसे वैसे आ गई ना मेरे पास में। अब देखिए यहाँ से लिमिट एक्स टेंड्स टू सी, इन दो को लेके चलिए, किनको, इन दो को, इन दो में से क्या कॉमन आ रहा है अपने पास में वो देखिए, क्या कॉमन आ रहा है, जी ऑफ एक्स, अंदर क्या रह गया, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एक्स माइनस सी, और प्लस इसमें क्या रह गया अपने पास में। अब ये टर्म देखनी है अपने को, लास्ट में जो रह गई है इसके लिए, और इसमें क्या कॉमन आ रहा है अपने पास में, एफ ऑफ सी, तो अंदर क्या रह जाएगा, जी ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ सी और अपॉन एक्स माइनस सी। दोनों के लिए अलग नहीं, एक साथ रखूँ। तो एक बार इसको स्केच कर देते हैं और यहाँ से एक्स माइनस सी दोनों के साथ लग देते हैं, ये लीजिए। अब दोनों को अलग अलग कर देते हैं, यानी कि लिमिट एक्स टेंड्स टू सी और जी ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एक्स माइनस सी, और यहाँ प्लस का साइन नहीं, प्लस लिमिट एक्स टेंड्स टू सी और एफ ऑफ सी जी ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ सी अपॉन एक्स माइनस सी। इतना समझ आया। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या करना है,
मल्टीप्लाई में जो होता है तो उनके नीचे ये जो x माइनस सी है ये अलग अलग नहीं है, एक साथ ही रहेगा। अगर इसके नीचे ले लो चाहे आप इसके नीचे ले लो, तो मैं क्या करता हूँ कि जो x माइनस सी है वो इसके साथ ना लेकर के मैं इसके साथ में लेता हूँ। तो यहाँ से क्या बनेगा मेरे पास में कि मैं इस लिख दूँ रेड से, ताकि इसमें आपका मिक्स ना हो। क्या लिखूँ कि लिमिट x टेंस टू सी, सी ऑफ x को अलग ले लेता हूँ, और ये लिमिट x टेंस टू सी, क्या लिखूँ यहाँ से, एफ ऑफ x माइनस एफ ऑफ सी अपॉन x माइनस सी प्लस आ गया। अब आगे वाली टर्म लिख लेते हैं सी कि क्या है, लिमिट x टेंस टू सी एफ ऑफ सी, और आगे लिमिट x टेंस टू सी, और क्या रह गया ये लास्ट वाला जी ऑफ x माइनस जी ऑफ सी अपॉन x माइनस सी। बस ज़्यादा कुछ नहीं किया, अलग अलग ही किया है मैंने। ये जो x माइनस सी था वो इसके नीचे और इसके नीचे अलग अलग नहीं लिखनी, क्योंकि दोनों क्या है मल्टीप्लाई में। अगर दोनों अलग अलग होते, जैसे यहाँ पर क्या था, ये जो वैल्यू है और ये वैल्यू दोनों क्या अलग अलग है, इसलिए मैंने क्या किया कि जो x माइनस सी है वो x माइनस सी इसके नीचे भी आएगा और इसके नीचे भी आएगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि एक साथ में ही रहेगा, दोनों के साथ में अलग अलग ही नहीं आएगा। अब यहाँ से देखिए कि लिमिट x टेंस टू सी जी ऑफ x, इसकी वैल्यू क्या है मेरे पास में एफ डेस ऑफ सी, प्लस लिमिट x डेस टू सी, और ये क्या है एफ ऑफ सी, तो इसकी वैल्यू क्या है मेरे पास में जी डेस ऑफ सी। यहां से क्या होगा, x की वैल्यू यहाँ रख देता हूँ, तो यहाँ से क्या बनेगा जी ऑफ सी, x की जैसे वैल्यू रखता हूँ तो लिमिट हट जाएगी, और ये एफ डेस ऑफ सी रह जाएगा, और प्लस ये एफ ऑफ सी ऐसे कैसा रह गया, और जी डेस ऑफ सी। देखो देखिए हमें यही चाहिए थी क्या, यानी जी ऑफ सी सेम था और एफ डेस ऑफ का डिफरेंस हो गया, प्लस का साइन था, उसके बाद में एफ ऑफ सी सेम था और जो जी डेस ऑफ सी निकल के हाँ, यानी अपने पास में जो अपना थर्ड कॉन्सेप्ट था वो थर्ड कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। अब हम सॉरी सेकंड कॉन्सेप्ट कितना था, सेकंड कॉन्सेप्ट, और अब हम बढ़ते हैं अपने थर्ड कॉन्सेप्ट के अंदर, जिसके अंदर क्या एफ अपॉन जी यानी डिवाइड वाला है, उसको थोड़ा ध्यान से देखना। इन दोनों में क्या थोड़ा सा अंतर है, उस वो जो फर्स्ट क्या था उसमें तो इतना जो आपका टफ ही नहीं था कि उसमें कुछ जोड़ा जाए या कुछ आपका घटाया जाए, लेकिन इसमें क्या है कि हमने एक वैल्यू ऐड की है और उस वैल्यू को माइनस भी किया, यानी डिफरेंट जो आपका सब्ट्रैक्शन भी किया उसका एफ ऑफ सी ऑफ जी ऑफ एक्स। अब आने वाली जो होगी उसमें थोड़ा सा और ऐड करना या जोड़ना घटाना जो है वो देखना है, तो ये दो इन थोड़ा सा फोकस रखना। फर्स्ट में देखना कोई टफ नहीं है कि ना कोई इतना हार्ड है, बता लीजिए इसको। चलो अब हम बढ़ते हैं लास्ट जो थर्ड कॉन्सेप्ट है उसकी ओर, और थर्ड कॉन्सेप्ट क्या है वो देख लीजिए कि डी एफ अपॉन जी और एफ ऑफ सी इक्वल्स टू क्या होना चाहिए अपने पास में कि जी ऑफ सी एफ डेस ऑफ सी माइनस एफ ऑफ सी और जी डेस ऑफ सी अपॉन जी ऑफ सी का होल स्क्वायर। ओके, इसको हमें देखना। तो चलो इसके ओर बढ़ते हैं कि फंक्शन एफ एंड जी आर डिफरेंशिएबल किस पर एट पॉइंट सी, वो किसे बिलोंग करेगा ए और बी में, और देन सॉरी एंड क्या लिखेंगे एंड लिमिट x टेंस टू सी एफ ऑफ x माइनस एफ ऑफ सी अपॉन x माइनस सी, जो किसके बराबर है अपने पास एफ बेस ऑफ सी के, एंड लिमिट x टेंस टू सी जी ऑफ x माइनस जी ऑफ सी अपॉन x माइनस सी, ये किसके बराबर अपने पास जी डेस ऑफ सी। देन अब देखिए डी ऑफ एफ ऑन जी ऑफ सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा कि लिमिट x टेंस टू सी और एफ ऑन जी ऑफ x माइनस एफ
अपॉन जी इंटू सी अपॉन एक्स माइनस सी। ज़्यादा कुछ नहीं है, जहाँ पर ये जो जिसके साथ फंक्शन लेते हो उसकी जगह मैंने अपॉन जी रखा है सिर्फ। ओके, तो यहाँ से क्या बनेगा कि लिमिट एक्स डेस टू सी, ये एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स हो जाएगा, और माइनस ये एफ ऑफ सी अपॉन जी ऑफ सी अपॉन एक्स माइनस सी। लिमिट एक्स टेंस टू सी, दोनों में ऊपर वाले में एलसीएम क्या आ रहा है, जी ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ सी। तो देखो जी ऑफ एक्स से जी ऑफ एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो जी ऑफ सी रह गया। यहाँ क्या रह गया, एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ सी, माइनस इसमें जी ऑफ सी कैंसिल होने तो क्या रहेगा, जी ऑफ एक्स, तो जी ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ सी, और नीचे ही अपने पास एक्स माइनस सी। इतना है समझ में। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे कि एक बार तो इसमें एफ ऑफ सी जो है वो जोड़ देंगे, एक बार हटा देंगे, क्योंकि सीधा तो इसे सॉल्व नहीं कर पा रहे। इसका मतलब क्या करेंगे इसमें कि लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी और जी ऑफ सी को एक बार तो हटा देते हैं, एक बार एफ ऑफ सी और जी ऑफ सी को जोड़ देते हैं। आगे वाली जो टर्म है वो ऐसी वैसे लिख देंगे, एफ ऑफ सी अपॉन जी ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ सी, ये था मल्टीप्लाई में, और ये एक्स माइनस सी से रह जाएगा प्लस। अब आगे देखना, आगे आगे अब इसमें से देखो कॉमन क्या रहा है अपने पास में, एक चीज है, यहाँ सी है ना, यहाँ क्या है, सी है, तो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, जी ऑफ सी कॉमन आ गया अपने पास में। तो क्या रह गया कि लिमिट एक्स टेंस टू सी, यहाँ से जी ऑफ सी कॉमन आ गया, तो अंदर रह गया एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी अपॉन, अलग अलग कर लेते दोनों साथ में, अभी ये जी ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ सी और एक्स माइनस सी, प्लस का साइन अलग तो नहीं कर सकते, अलग करेंगे तो वैल्यू, एक मिनट, ये वैल्यू कॉमन आ जाएगी आपकी, इसको रख देंगे, तो चलो अलग रखते हैं, आगे बढ़ते हैं, प्लस जरूरत पड़ेगी तो हम इधर कर लेंगे, एफ ऑफ सी कॉमन आ गया, तो क्या रह जाएगा, माइनस ले लेते हैं इसमें से कॉमन, जैसे ही माइनस लेते हैं तो प्लस वाला माइनस बन जाएगा, माइनस वाला प्लस बन जाएगा, यानी यहाँ से जी ऑफ एक्स और माइनस जी ऑफ सी रह जाएगा, और ये अपॉन जी ऑफ एक्स और जी ऑफ सी और एक्स माइनस सी, पूरे के साथ ब्रैकेट लगा देते हैं। देखो मैंने माइनस किया, क्योंकि माइनस जैसे माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस जी ऑफ एक्स बन जाएगा, और ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा मेरे पास में, प्लस बन जाएगा, तो यहाँ से ये वैल्यू निकल के आई। अब देखो इसको आगे सॉल्व करते हैं कि लिमिट एक्स टेंस टू सी, इसको उठा देते हैं और इसको तो एक जगह रख लेते हैं, जी ऑफ एक्स से और जी ऑफ सी को, तो ठीक है, इसको अंदर रखते हैं। अब देखो ये जी ऑफ सी ऐसा कैसा था मेरे पास में, और इसको इस जगह रखते हैं, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एक्स माइनस सी, इसके लिमिट लगाते हैं अलग अलग दोनों की, है या नहीं, तो इसको यहाँ से मिटाना पड़ेगा एक बार, और इसको वापस लिखना पड़ेगा, इसको ऐसे रख सकते हैं ताकि दोनों के लिए अलग अलग आ जाएगा, यानी लिमिट एक्स टेंस टू सी जी ऑफ सी, और लिमिट एक्स टेंस टू सी और एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एक्स माइनस सी, और माइनस लिमिट एक्स टेंस टू सी और एफ ऑफ सी इंटू लिमिट एक्स टेंस टू सी जी ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ सी अपॉन एक्स माइनस सी, और ये ब्रैकेट बंद कर, तो यहाँ से तो लिमिट है
x टेंस टू c 1/g ऑफ x इंटू जी ऑफ c। इसमें क्या होगा कि ये तो जी ऑफ सी रह जाएगा ऐसा कैसा, इसके वैल्यू क्या बनेगी एफ डैश ऑफ सी माइनस ये एफ ऑफ सी ऐसा कैसा रह जाएगा, जैसे एक्स बराबर सी रखूंगा तो, और यहाँ से क्या बनेगा जी डैश ऑफ सी। अब देखो इसको अंदर की तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या करना है इसको अंदर की तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब इसके अंदर भी लिमिट रख देता हूँ, जैसे लिमिट रखता हूँ क्या बनेगा मेरे पास 1/g ऑफ सी का होल स्क्वायर। ये होल स्क्वायर कैसे हुआ, क्योंकि जी ऑफ सी है और जैसे ही मैं एक्स बराबर सी रखूंगा, जैसे एक्स बराबर मैं सी पुट करूंगा तो यहाँ पे क्या बनेगा मेरे पास में जी ऑफ सी बनाया नहीं बना, तो ये जी ऑफ सी का क्या बन जाएगा होल स्क्वायर, और ये अंदर है मेरे पास में जी ऑफ सी एफ डैश ऑफ सी माइनस एफ ऑफ सी और जी डैश ऑफ सी। जैसे इसको अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या होगा दोनों के साथ में मल्टीप्लाई होगा, यानी इसके नीचे भी आएगा प्लस इसके नीचे भी आएगा, दोनों साथ में रख दूँ तो क्या हो जाएगा जी ऑफ सी और एफ डैश ऑफ सी माइनस एफ ऑफ सी और जी डैश ऑफ सी अपॉन क्या बनेगा जी ऑफ सी का होल स्क्वायर, और जहाँ पर क्या होगा जी इज नॉट इक्वल्स टू 0। ओके, आई बात समझे। तो अपना जो थर्ड कॉन्सेप्ट था और थर्ड कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। अब हम इतना कैपेबल हो गए हैं कि हम आगे के जो क्वेश्चंस हैं आपके 7.1 के उनकी ओर बढ़ सकते हैं और उनको सोल्व करने में इतना टाइम भी नहीं लगेगा, बहुत ईजी तरीके से हो जाएंगे। अगर आपको बेसिक जो इंट्रोडक्शन जो मैंने बताया था उसमें जो कुछ फॉर्मूलाज वगैरह थे, अगर आपने उस फॉर्मूलाज पर अगर आपने फोकस किया है तो क्या होगा कि आपको जल्दी ही बहुत ही कम समय में वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। आगे क्वेश्चन मैं करवाऊंगा आपको। ये जो बाकी कॉन्सेप्ट है जैसे ये मैंने अभी निकाल के बताया वो फर्स्ट सेकंड और थर्ड जो आपके थ्योरम के जो थ्योरम में थे, ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि इन फ्यूचर आप बीएससी कर रहे होंगे, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं बीएससी ना करके बीटेक वगैरह करते हैं या तो कुछ भी किसी चीज़ की तैयारी करो, लेकिन ये क्या है कि आपके पास में आते रहते हैं कॉन्सेप्ट रहते हैं ये, और थ्योरम के कुछ रहते हैं साथ में जो लैंग्वेज फॉर्म के अंदर जो क्वेश्चन जो आपके थ्योरम वगैरह आते हैं उसमें बहुत ज़्यादा ये काम में आते हैं, बीएससी में आपको देखने मिलेंगे, तो इनको आपको ध्यान रखना है। आज की पहली क्लास में इतना ही। अब हम आगे जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें बढ़ेंगे अपने जो क्वेश्चन उन्होंने क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो इतना बता दीजिए, थैंक यू।